जैसा वाल। कौन सा गार्लिक चिकन है आप लोग? बहुत ही एक्सपेंसिव है क्या होगा। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉक। हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो नाउ द टाइम इज 11 बजने वाला है। आई थिंक सो इट इज अराउंड 10:45 क्योंकि सारे घर ही ना हम लोगों ने थोड़ा लाइक फास्ट रखा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक सो आफ्टर हाफ एन आवर वी विल लीव। तो मैंने अपना ड्रेस एंड ऑल सब चेंज कर लिया है। 1 सेकेंड। ठंडियों का मौसम फिर से स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे ठंडी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तो रहता ही है। तो अगेन यू ऑल विल सी मी इन माय रेड जैकेट, नहीं तो डार्क ब्लू जैकेट। बच्चों के साथ ना घूमना मैं बोलूँगा बेस्ट होता है व्हेन दे आर रियली स्मॉल। जैसे कि 6 मंथ्स 5 मंथ्स या 5 मंथ का जब ये था या 6 मंथ का जब ये था, तब हम लोग जब फ्लोरिडा गए थे इट वॉज क्वाइट ईजी। बट नाउ इज द स्टेज ना जहाँ पे इसके इतने सारे टेंट्रम्स है। कोई मुझे लिख भी रहा था दैट जब मेरा डिलीवरी हुआ था कि यू नो जब मेरा बेबी 2 मंथ्स का था मैं फुल घूम के गई थी, क्योंकि तब वो लोग ज़्यादा सोते हैं ना। तो जो भी अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड ये जो है ना ये दिस इज़ सो कंफर्टेबल एक्चुअली। ये हल्का एक स्वेटर, ये ना मैंने मेसिस से ख़रीदा था। अभी मेसिस बंद हो गई, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया और मेरा कोई और जगह ही नहीं है ड्रेस वेस खरीदने के लिए। सो जस्ट लुक, कार फुल फिल ही हो गया। एक्चुअली इसके नीचे में भी जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने नहीं रखा। हम लोगों ने ये स्ट्रॉलर लिया बिकॉज दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल। अनदर हाफ एन आवर हम लोग पहुंच जाएंगे एंड द बेस्ट पार्ट वाज फुल सीट सोया। मैं जैसे बोल रही थी ना सीट को थोड़ा राइस खिलाया तो आई थिंक सो आफ्टर हाफ एन आवर ही ये सो गया। फिर ये थोड़ा जग रहा था, देख रहा था एंड सो रहा था। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड हम लोगों ने रास्ते पे कोई भी ब्रेक नहीं लिया, लाइक एक बार भी कार को भी नहीं रुकाया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए एंड शायद मैंने बताया ही नहीं कि हम लोग कहाँ आए हैं। सो ये जगह हम लोग बहुत बार आ चुके हैं, दैट इज बॉस्टन। तो बॉस्टन इज वेरी नियर फ्रॉम आवर हाउस, इट्स ओनली 3 आवर्स। तो इसीलिए हम लोग बॉस्टन आए हैं। सो दिस इज़ द होटल। ये मैरियट का रेसिडेंस इन है। मैं हर वक्त रेसिडेंस इन ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज वहाँ पे किचन होता है। एक्चुअली और एक होटल था, हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे तब हम लोग रुके थे, पर वहाँ पे इस बार रूम नहीं था। तो दिस इज़ ये डाउनटाउन में ही है एंड हाँ 2 दिन के लिए भी जाओ तो जस्ट कितना सारा सामान हो जाता है। रूम गंदा होने से पहले चलिए आप सबको एक छोटा रूम टूर दे देते हैं। सो दिस इज द किचन एरिया। किचन में थोड़े बहुत यूटेंसिल्स रहते हैं, यू कैन कुक एंड ऑल। ये सोफा कम बेड है। हम लोग को ना 2 क्वींस बेड नहीं मिला एंड ये बाथरूम मुझे सिर्फ अजीब लगा कि इसी सिंक जो है वो बाहर में है एंड ये कैलिफोर्निया किंग्स बेड है तो हम तीनों के लिए काफ़ी है। ओनली क्योंकि डाउनटाउन में है ना तो रूम इज लिटिल बिट अंधेरा अंधेरा। तो मैंने छोटा एक रूम टूर दे दिया है एंड ये जो होटल है ना ये लाइक इट्स लोकेटेड इन डाउनटाउन बॉस्टन। लाइक सभी कुछ ना वी कैन वॉक एंड गो। तो हम लोग को लगा दूर में कहाँ पे रहेंगे, लेट्स स्टे इन डाउनटाउन बॉस्टन ओनली। तो काफी यू नो इट्स रियली इजी। नहीं तो बॉस्टन में भी ना अदरवाइज यू हैव टू पार्क है, इट्स ही इज देयर। तो ऑलरेडी हालत भी खराब हो गया है। तो अभी हम लोग बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे एक चिल्ड्रंस म्यूजियम है, इट्स जस्ट 500 फुट। 2 फनी थिंग है ये होटल का। एक तो हम लोग को लगा विंडो होगा, नहीं, जेल के जैसा वॉल है। देखो निकल के कहीं पे भी नहीं जाओगे, ऐसा देखो कुछ देख भी नहीं पाओगे। लोकेशन वाइज इट्स एक्सेलेंट। आप होटल में आए एंड कार अपने पार्किंग लॉट पे रख दीजिए एंड देन यू कैन जस्ट वॉक एंड रोम अराउंड। सो होटल में जाने के बाद तुरंत हम लोग निकल गए क्योंकि यहाँ पे ना पास में ही 600 फुट पे चिल्ड्रंस म्यूजियम है, पर मुझे लगता है बंद हो जाएगा। बॉस्टन में ना सब कुछ बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है, जैसे कि जो न्यू इंग्लैंड जो एक्वेरियम है वो भी 5 o'clock बंद हो जाता है।
एंड यहाँ पे हम लोग वहाँ से भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। सो बॉस्टन चिल्ड्रंस म्यूजियम होटल से ओनली 500 फीट के दूरी पे था एंड व्हाट ए लोकेशन, लाइक लोकेशन के लिए मैं फुल मार्क्स दूंगी। जस्ट हैव अ लुक एट द व्यू। सो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम, क्योंकि वो 5 o'clock बंद होगा एंड वी कैन डू इट। एंड ये चिल्ड्रंस म्यूजियम एक्चुअली सिर्फ काफ़ी छोटा है इसके लिए। आई थिंक सो वंस योर बेबी इज़ 4 दे कैन कम एंड 3-4 से एंजॉय कर सकेंगे। ये तो इतना छोटा है अभी भी, बट द लोकेशन इज़ गुड। व्हाट हैपन? एक्वेरियम जाना हम लोगों ने कैंसिल कर दिया बिकॉज इट इज़ ऑफ लाइक नो यूज। सिर्फ हाफ एन आवर में जाके क्या होगा। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वॉक, जस्ट लुक एट द व्यू, इतना खूबसूरत व्यू है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ही वॉक कर रहे हैं। एंड बॉस्टन का जो वाइब है ना, मैं बोलूँगी लाइक बहुत ही स्टूडेंट टाइप का वाइब है बिकॉज इतने सारे यूनिवर्सिटीज है एंड दिस प्लेस वाज अमेजिंग। आई थिंक सो रात में लाइट जलेगा तो देयर बहुत सारे झूले हैं, आप बैठ के टाइम पास कर सकते हैं। तो राय मुझे भी बोल रही थी मम्मी बैठो, मैंने बोला यार क्यों इसको तोड़ना। सो पास में ही एक हॉलीडे फेयर था एंड शॉमिक सिद को लेके होटल चले गए। तो हम लोगों को लगा कि चलो अंदर जाया जाए, पर बॉस्टन में ना वो लोग ना एक साथ में कभी भी ज्यादा लोगों को दे डोंट अलाउ, सो यू हैव टू वेट फॉर लिटिल टाइम विच इज गुड क्योंकि इतना ज्यादा क्राउडेड नहीं था। बट हाँ बहुत ही एक फेस्टिव वाइब था। मैं बोलूँगी ऐसा लग रहा था क्रिसमस तो आ ही चुका है, तो बहुत ही ना क्रिसमसी टाइप वाइब था। यहाँ में एक विंटर फेयर हो रहा है तो ऐसा ही मैं और राइट टाइम पास कर रहे हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव है सब कुछ ही। एक कश्मीर एम्पोरियम भी था, तो कुछ भी अपने देश का देखो ना वो एक अलग खुशी होता है देखने के बाद। एंड होटल इज ओनली 5 मिनट्स दूर, तो लोकेशन बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हम लोगों ने ये होटल चूज़ किया था बिकॉज ऑफ द लोकेशन। एक्वेरियम भी ना इज ओनली 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। एंड दिस इज मद्रास डोसा। Oh, it closed also, ma. So now it's open. You want to get something? No. So होटल पहुंच गए हैं एंड अभी बस ऊपर जाके we'll order something. ये जगह बहुत ही अच्छा है। तो मैं रेसिडेंस इनमें इसीलिए रहती हूँ किसी मैंने सिद का बोतल स्टेरिलाइज करने को दे दिया। फिर हम लोगों ने चाय भी पी लिया एंड बहुत ही जल्दी आई थिंक सो 6 o'clock भी नहीं हुआ था दैट वी ऑर्डर्ड फूड क्योंकि बहुत ही भूख लग गया था हम लोगों को। कौन सा गार्लिक चिकन है आप लोग गेस करना एंड कमेंट पे लिखना। ऐसा गार्लिक चिकन मैंने पहली बार देखा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज नेक्स्ट डे है एंड अभी सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट खाने जा रहे हैं बिकॉज फ्री का ब्रेकफास्ट कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पेंडेमिक के बाद ना मैंने देखा है वो लोग का बुफे इतना कुछ खास नहीं होता है। दे हैव सम ब्रेड, स्क्रैम्बल्ड एग। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। सिद को ही मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा थोड़ा मैं खिलाऊं एंड मैं अपने लिए फ्रूट लूप्स एंड मिल्क लाई थी। सो अभी यहाँ पे मैं सिद के लिए राइस बिठाऊंगी एंड रायन, ये रूम ना बहुत ही अंधेरा अंधेरा है एंड रायन शॉमिक गए हैं यूनिवर्सिटी का टूर लेने बिकॉज सैटरडे ही वो लोग टूर देते हैं, संडे जैसे बंद रहता है यूनिवर्सिटी, इससे गाइडेड टूर। एंड जैसे मैं बोल रही थी पहले से हम लोगों ने बुक करके रखा था, एक आइडिया भी होगा सी हम लोग, मैं और शॉमिक वी डिडंट स्टडी इन दिस कंट्री ना। एंड ऐसा भी अगर आप पढ़े भी देन ऑल्सो बोलते हैं ना
आपके बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इट्स नॉट गारंटी वो लोग को मिलेगा कि नहीं, देन ऑल्सो टेक ए यूनिवर्सिटी टूर। जैसे कि व्हेन वी विल सेंड द फॉर्म ना, स्कूल से वो लोग बोल के देंगे सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर सेफ, जो गारंटेड होगा कि आपके बच्चों को मिलेगा ही। एंड जैसे कि दिस यूनिवर्सिटी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मिलना भी ऑटो इट्स टफ यू नो, बिकॉज द एक्सेप्टेंस रेट इज 16 to 20% ऐसा एक्सेप्टेंस रेट है। देन आईवी में जैसे कि एक्सेप्टेंस रेट बहुत ही कम होता है, 5 to 6% ऐसा होता है, लाइक लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो जो भी हो, तो शीत को नहीं लेके गए, शीत एंड मम्मी घर पे ही है, क्योंकि शीत को लेके जाएंगे ना तो इसी को लेके सब कुछ होगा। तो मैंने बोला नहीं, तुम जो दोनों जाओ, स्पेशली शॉमी, क्यों ना, ही कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स बेस्ट। मुझसे ज़्यादा मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता ये सब, बट शॉमी कैन अंडरस्टैंड, उसको ये सब बहुत आइडिया है। सो अगर आपको ऐसा यूनिवर्सिटी का टूर लेना है ना, पहले यू हैव टू कॉल देम एंड यू हैव टू बुक योर स्लॉट, क्योंकि बहुत ही वो लोग प्रोफेशनल वे में टूर करते हैं, वेयर दे टेल यू एवरीथिंग यू नो अबाउट द फीस, अबाउट द व्हाट आर द फाइनेंशियल एड्स, एंड थोड़ा मैं यूनिवर्सिटी का पिक्चर यू नो आई एम शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू। बट हाँ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के हम लोग टूर करेंगे। सो वो लोग का 2 आवर्स का टूर था, नाउ इट इज़ अराउंड 12:30, तो वो लोग का ख़त्म हो जाएगा, वो लोग आ जाएंगे। यहाँ से द बॉस्टन यूनिवर्सिटी इज़ ओनली 4 miles, एंड अच्छा हुआ सी मैं नहीं गई क्योंकि सेहत फुल सो गया। अभी हम लोग वॉक करके न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम जा रहे हैं, यहाँ से इट्स 0.6 miles, तो 10 मिनट लगेगा। बट हाँ, ठंडी है, इट्स कोल्ड कंपेयर टू न्यूयॉर्क। दिस व्यू के लिए मैं बोलूँगी 10/10। एंड चिल्ड्रंस म्यूजियम के ऑपोजिट पे ही ना बॉस्टन टी पार्टी का म्यूजियम है। इफ एनी वन ऑफ यू आर कमिंग, यू कैन ऑल्सो गो देयर इफ यू नो अबाउट द बॉस्टन टी पार्टी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम की ओर से, दिस इज द म्यूजियम। तो हम लोग यहाँ पे नहीं गए, और I could sit around and wait all day. You lazy. थैंक्स गिविंग का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, एंड आई नो मेनी ऑफ देम ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू न्यूयॉर्क, तो बॉस्टन भी देख के जाइएगा, बिकॉज बॉस्टन इज़ अ रियली लवली सिटी एंड हिस्टोरिक सिटी है। यू कैन लाइक बहुत कुछ है देखने के लिए। एंड जैसे मैं बोल रही थी ना, हम लोग डाउनटाउन में ही है, तो वॉकिंग ओनली सब कुछ देख सकते हैं, नो नीड टू टेक योर कार आउट ऑल्सो, क्योंकि पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बॉस्टन ना एक बहुत ही क्वाइट सिटी है, न्यूयॉर्क के जैसा इतना क्राउडेड नहीं है, सिर्फ बहुत पीसफुल है। एंड इफ यू वांट यू कैन टेक द हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर, देन डक टूर। हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज मोस्टली हम लोग आए थे यू नो यूनिवर्सिटी देखने, एंड फॉल के कलर्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो मेरा एक पिक्चर तो बनता ही है एंटायर ट्रिप में। मुझे लगता है यही एक पिक्चर मैंने क्लिक किया। पर हाँ, न्यूयॉर्क से काफ़ी ज़्यादा ठंडी था, तो वो हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज वी वर नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड। एंड बहुत खूबसूरत है। तो हम लोगों को एक्वेरियम का टिकट मिला 4:30 को, तो उसके पास में एक रेस्टोरेंट है लीगल सी फूड, तो वहाँ पे ही अभी हम लोग हैं। सो ये रेस्टोरेंट में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहना था, बिकॉज वी गॉट द 4:30 का टिकट। एंड मैं क्या खाऊँ, बिकॉज आई डोंट ईट सी फूड, तो मैंने किड्स मेनू से लिया था। एंड राइट टुक फिश एंड चिप्स। लाइक बॉस्टन में ना फिश का क्वालिटी बेहतरीन होता है, एंड शॉमी का ऑल्सो टूट कुछ फिश रिलेटेड था, मैं शॉमी का फिश का नाम भूल गई। बट द मैक एंड चीज वॉज अमेजिंग, लाइक इतना टेस्टी था ना, ऐसा मैकरोनी एक्चुअली मैंने कभी भी नहीं खाया था। द क्वालिटी ओनली वॉज टोटली डिफरेंट, एंड टाइम पास करना था तो क्या करें, फिर हम लोग को लगा चलो एक डेजर्ट भी ले लेते हैं। तो वही धीरे धीरे करके हम लोग खा रहे थे ताकि टाइम पास हो। जितना एज डिफरेंस हो, मुझे लगता है भाई बहन का रिश्ता तो भाई बहन का रिश्ता ही होता है, राइट? You're my best friend. अगर आप लोग एक्वेरियम आए ना, तो आई थिंक सो यू कैन परचेज द टिकट इन एडवांस ओनली। एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि हम लोग तो कितने सालों के बाद आए हैं। सो व्हेन वी केम ना, वी गॉट द टिकट फॉर 420 लाइक। तो हम लोग क्या करें, देन वी वेंट इन दिस रेस्टोरेंट में, जैसे दिखा रही थी, एंड द फूड इज़ रियली गुड इफ़ यू लाइक सी फूड। मैंने तो जैसा किड्स मेनू ले लिया, वो सिड ने भी खाया, बट द मैक एंड चीज़ वॉज टू टेस्टी। बट हाँ, दिस प्लेस
So यहाँ से you can take all the boat ride and all. बॉस्टन एक्वेरियम का हाईलाइट इज पेंगुइन. दे हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पेंगुइन. सभी एक्वेरियम का कुछ ना कुछ एक हाईलाइट तो रहता ही है. तो यहाँ पे हम लोग जब गए तब वो लोग पेंगुइन को फीड करा रहे थे. एक्वेरियम कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं था, मैं बोलूँगी सब एक्वेरियम के जैसा ही था. बट हाँ, इट्स अ नाइस प्लेस जहाँ पे आप छोटे बच्चे को लेके जा सकते हैं. बिकॉज बीच में ना दे हैव ए वाटर टैंक, लाइक बहुत बड़ा है, वेयर यू कैन सी अ लॉट ऑफ फिश. तो सिद ने बहुत एंजॉय किया. तो निकलते निकलते हम लोगों का शाम, इट्स ओनली 5 o'clock भी नहीं हुआ था, बट अभी बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है. तो जस्ट लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है रात में देखने को. तो हम लोग का एक्वेरियम टूर भी खत्म. एंड सी इट्स नॉट 5 ऑल्सो, कितना अंधेरा हो गया है. एंड चलिए उसके साथ ये बॉस्टन का तो मैं व्लॉग भी एंड करती हूँ. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया. जितना ही मैं घूमी उतना ही मैंने शेयर किया है. एंड कल हम लोग घर चले जाएंगे बिकॉज टुमारो इज दिवाली.